अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और क्या हाल चाल, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी खैरियत से हैं। शेरू एलियन सब अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम मज़े में हैं और एकदम मज़े में अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप सब की दुआओं का असर है और शेरू के आने से कुछ अलग ही रौनक हो चुकी है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बैठ चुकी थी नाश्ते के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं सुकून से नाश्ता करूँगी, बट आई डोंट थिंक सो शेरू करने देने वाला है। वो खेल रहा था बॉल से, बहुत उस पर जंप कर रहा था। देन आफ्टर मेरा पूरा नाश्ता वगैरह होने के बाद बैक टू द किचन, बिकॉज़ इट्स टाइम था कि मैं डीप क्लीनिंग पूरी अपनी कर लूँ। सबसे पहले ना मैं सारी चीज़ें जो भी गंदे बर्तन होते हैं, जो भी चीज़ें होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि वॉश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सारी चीज़ें जो किचन टेप पे से हटा देती हूँ, ताकि जब मैं किचन क्लीन करूँ तो मुझे सुकून से क्लीन करने मिले। एंड सिंक में जितने भी बर्तन हैं ना, एक ही बार में हम देख ले, ताकि हम प्रिपेयर हो कि हमें पूरे क्लीन करने हैं। एंड बस किचन टॉप पे से सारे बर्तन समेटने के बाद मैं आ चुकी थी सिंक के पास, बिकॉज़ मुझे करने थे सारे बर्तन फटाफट क्लीन। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, एक बार ये सुबह सारे कर लो ना तो बाद में इतना कुछ नहीं होता है। जो भी हम कुकिंग वगैरह करेंगे उसका ही जो है मैटर करते हैं बर्तन। तो यहाँ पे जो है मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड फ्रेंड्स के साथ है ना, एक बार मैं किचन टॉप साफ़ कर लूँ। वैसे तो मैं बच्चों को अलाउड नहीं करती हूँ, बट उनको ये आदत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको कुकिंग भी आनी चाहिए, उनको क्लीनिंग भी आनी चाहिए। रीज़न ये है फ्रेंड्स, बिकॉज़ लड़कों को भी हर चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि गर्ल्स को हर चीज़ आनी चाहिए, बॉयज़ को भी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ज़्यादातर लड़कों के साथ होता है कि जब वो आउट ऑफ जो भी है उनका इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स ये होती है कि दे कांट कुक, दे कांट क्लीन। क्यों? बिकॉज़ उनको आदत ही नहीं है। लड़की एडजस्ट कर लेती है, लड़के का कोई डाउट नहीं है, वो पका लेगी, वो क्लीनिंग कर लेगी, वो कपड़े धो लेंगी। बट व्हाट अबाउट बॉयज़? बॉयज़ के बहुत हाल होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो चीज़ें गर्ल्स कर सकती है वो बॉयज़ को भी करनी आनी चाहिए। ये जो घर का काम होता है, ये सिर्फ हम औरतों के लिए या हम गर्ल्स के लिए नहीं होता है, ये काम लड़कों के लिए भी होता है। एंड स्पेशली फॉर दोज मॉम्स जिनके सिर्फ बेटे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमारी बेटियां नहीं है और हमारे बेटे क्या ही कर लेंगे, या तो फिर आप उनको उस तरह से ट्रेन नहीं करते हो। ट्रेन करने का मतलब ये है कि उनको हर चीज़ सिखाओ, ताकि वो इस चीज़ में भी, हाउस जो भी हमारे घर के काम होते हैं उसमें भी वो इंडिपेंडेंट बन जाए। ना कि वो सिर्फ बाहर से कमा के ला रहे हैं और आप उनको स्पून फीडिंग दे रहे हो, हर चीज़ आप उनके सामने रख रहे हो। नॉट गुड। बॉयज़ को भी घर का काम बेसिक लाइक कुकिंग क्लीनिंग ये चीज़ तो आनी चाहिए। उनको हम इतना हार्ड काम नहीं करा रहे हैं कि आपको सब चीज़ आनी है, कपड़े फोल्ड करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, मैं मेरे बच्चों को उतना नहीं करवाती हूँ। बट जो मैं करवा सकती हूँ, जो मैं उनको ट्रेन कर सकती हूँ, मैं 100% करती हूँ। और मेरा और मेरे हस्बैंड का माइंडसेट ये नहीं है कि हमारे बेटे तो नहीं करेंगे, भाई हमारे बेटे क्यों करेंगे। ये बहुत गलत सोच है हमारी। ये एक्चुअली हमारे सोसाइटी का मिसकंसेप्शन है सॉरी, कि लड़के काम नहीं करते हैं, लड़कियां ही काम करती है, स्पेशली घर का। जब लड़के बाहर का कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो लड़के घर का भी कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां बाहर का करके काम घर का भी काम करती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो भी वर्किंग वुमन है, कि जब हम बाहर जाके काम करते हैं तो हमको घर पे आके भी तो करना होता है। ये मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ मैं भी एक वर्किंग वुमन रह चुकी हूँ। मैंने भी बाहर जाके काम किया है। बस एक थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें बतानी थी कि मेरे घर में कैसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड भी ऐसे हैं कि वो भी बहुत सारा काम कर लेते हैं। कभी कभी वो थके हुए होते, तभी वो कहते हैं कि नहीं आज नहीं हो पाएगा मुझसे कोई काम। कभी कभी चलता है, बट हमेशा से कहेगी कि मैं बाहर का कर रहा हूँ, तुम घर का करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हस्बैंड हो, बच्चे हो, सब ने आपका काम में हाथ बटाना चाहिए।
कभी आप बीमार हो जाते हो, ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप नहीं कुक कर पाते हो, आप नहीं क्लीन कर पाते हो, तो क्या करोगे? आप वैसे ही रख दोगे? नहीं, आपके बच्चों को आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोनों बच्चे पूछ पूछ के करते, 10 टाइम्स पूछेंगे वो। आज वो 10 टाइम्स पूछ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो मुझे 5 टाइम्स पूछेंगे। 2-3 बार के बाद वो मुझे पूछेंगे भी नहीं कि मम्मा ये कैसे बनाने। लिटरली अब्दुल बासित और अब्दुल रहमान मिल के दाल राइस दे कैन मेक, ये मैं बहुत श्योरली कह सकती हूँ। बिकॉज़ रिसेंटली मैं बीमार हुई थी, मैं फुल्ली बेड पे थी, मैं इतनी बीमार थी कि मैं मूव भी नहीं कर सकती थी खुद को। वो लोगों ने पूरा डिनर प्रिपेयर किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए, यहाँ पे जो है मेरा सुबह का रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह से, किचन क्लीन हो चुका था, मैंने कपड़े वॉश के लिए लगा दिए थे एंड मैं आ चुकी थी बेड सीधा करने के लिए। बिकॉज़ ऐसे तो ये मेरा काम नहीं है रोज़ का, ये काम है अब्दुल रहमान का, एवरी डे ही यूज़ टू डू। बट आज ऐसा है कि वो साइकिल पे से गिर के आया है, तो ही इज़ नॉट एबल टू डू, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। और अब्दुल रहमान का मुझे बहुत सपोर्ट है गाइज़, घर के कामों से लेके बाहर के कामों तक। जो भी मेरी चीज़ें लानी होती है, वेजेस लाना होता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, वो सारी कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब्दुल बासित अभी छोटा है तो वो इतना नहीं कर पाता है, बट अब्दुल रहमान पूरी तरह से ट्राई करता है और अल्लाह उसकी सेहत अच्छी रखे, उसको हर परेशानी से दूर रखे, आमीन। और क्या कहते हैं कि लड़कियां होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो लड़कियां होना इम्पॉर्टेंट है, बट लड़कों को भी वैसे ट्रेन करना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने बेटों को कैसे ट्रेन करते हो। उनने ये माइंडसेट देते हो कि तुम लड़का हो, तुम सिर्फ बाहर का काम करोगे, या उनमें ये भी अच्छी क्वालिटीज़ आप ऐड करोगे कि नहीं, अगर लड़कियां बाहर का काम करके घर का कर सकती है तो तुम भी बाहर का काम करके घर का काम कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपसे बातें करते करते मेरा जो है बेड भी पूरा क्लीन हो चुका था, मैंने अच्छे से उसको तय कर लिया था। एंड यही मेरा रूटीन होता है सुबह का फ्रेंड्स, किचन क्लीनिंग, देन घर की साफ़ सफाई, और थोड़े बहुत काम जो है अब्दुल रहमान की हेल्प हो जाती है। किचन के कामों में भी माशाल्लाह से वो हेल्प कर देते हैं। और जुम्मा का दिन ना बहुत बिजी होता है फ्रेंड्स, एक के बाद एक काम होता है। और मेरा ऐसा है ना फ्रेंड्स, मैं जितना हो सके जुम्मा के दिन स्पेशली मैं सुबह में जल्दी काम कर लेती हूँ। और कैसा होता है, जुम्मा के दिन सभी के घरों में क्लीनिंग वगैरह का काम चलता है, तो हमारे सोसाइटी का पानी बहुत जल्दी बंद हो जाता है, बिकॉज़ हर कोई यूज़ करता है, तो उसमें हम इशू तो नहीं कर सकते। बट इसी वजह से मैं जो है ट्राई करती हूँ कि जुम्मा के दिन 10 बजे के अंदर मैं सारा काम कर लूँ, और मेरा हो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। बिकॉज़ तिलावत उतनी करनी होती है, नमाज़ होती है, हर किसी का होता है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर किसी का है। तो जितना हो सके मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली जुम्मा के दिन। और संडे के दिन उतना ही मेरा लेट होता है, आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते भी होंगे। तो बस यहाँ पे जो है लगभग मैंने सुबह की सारी जो चीज़ें थी, कपड़े तय करना, वो भी मैं भी कर रही थी। रीज़न ये था बताने का फ्रेंड्स कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे मामले में माइंडसेट सबका अलग है, बट ऐसा होता है ना कि मैं कभी ये चीज़ें इतनी दिखाती नहीं हूँ, तो सबको लगता है कि इतना काम नहीं होता है। नहीं, जब एक लेडी अकेली होती है घर के कामों के लिए, उस पे बहुत लोड आता है। हेल्पिंग हैंड्स तो होते हैं, बट जो प्रॉपर वो लेडी कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। और इसी तरह से बिज़ी रूटीन होता है हमारा डेली का, हमें बहुत सी चीज़ें करनी होती है। बस उसकी एक झलक ये है, दिन भर तो वो तो हम कह भी नहीं सकते। तो चलिए, घर का पूरा काम होने के बाद मैं हो चुकी थी फ्रेशन अप, क्योंकि जुम्मा का दिन था, जल्दी जल्दी से मुझे सारा करना था, मुझे कुकिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने एक्चुअली गोश्त मंगवाया था, बट चिकन मिल गया था, तो बस चिकन को मैंने विनेगर के पानी में डाल के रख दिया ताकि उसके जो भी खून वगैरह है वो सब निकल जाए। एंड उसके बाद जो है मैंने करनी थी पुलाव की तैयारी, जो मुझे करना था। बट पूरा काम होने के बाद फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, एंड मेरे ख्याल से आप सबके लाइफ में भी होगी, चाय बना के पीना। एक जो कप होता है ना चाय का, वो एक अलग ही वाइब देता है जब हम पूरा घर क्लीन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा घर क्लीन हो गया, मैं फ्रेशन अप हो गई, एंड मैंने मेरा ब्लैक कलर का सूट पहना है जो लास्ट ईयर के ईद का था मेरा। अब मैं फ़िलहाल वो जुम्मा के दिन पहन रही हूँ। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, मेरी चाय जो है वो कुक हो चुकी है, और ये अलग ही लेवल की खुशी देती है फ्रेंड्स जब चाय कुक होती है ना। एंड उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में। चाय पीने के बाद एक ब्रेक बहुत ज़रूरी था,
10-15 मिनट्स आराम किया और आ चुकी थी किचन में, बिकॉज़ मुझे करनी थी पुलाव की तैयारी। जल्दी से जो है मुझे पुलाव बना के रेडी कर लेना था, तो मैंने जो है सैलेड बना लिया, देन मैंने पुलाव की तैयारी कर ली एंड ऑलमोस्ट तो मेरा बस जो है उनको करने देते सारा हुए काम गुफ्तगू हो और चुका हम था। हमारा एंड जो बाय वॉइस द वे ओवर है मैं कंटिन्यू एंड करते का शॉट हैं। नहीं ले पाई ऑलमोस्ट बिकॉज़ मैंने पुलाव हमेशा तो रेडी कर दिया एक था, ही चीज़ देन क्या मैंने बताऊँ ना, अदा तो की बस यहाँ पे जो ज़ोहर है की मैं नमाज। मुझे ऐसा है ना नमाज़ के लिए फ्रेंड्स रेडी कि मैं हो चुकी पहले थी और नमाज अदा अल्हम्दुलिल्लाह से करूँ। मैंने नमाज़ जैसे भी मैं जो है फ्रेशन अप हो जाती हूँ ना, मुझे ऐसा पे लगता है कि अदा नहीं, कर सबसे ली पहले थी। मैं जितना नमाज जल्दी अदा कर नमाज़ देती अदा हूँ। करोगे एक फ्रेंड्स, अलग ही लेवल का सुकून सवाब भी होता है उतना ही फ्रेंड्स। अच्छा मिलता है और हमें एक अलग लेवल का सुकून मिलता है कि चीज़ें जब हम घर की चीज़ें टाइम पे कर सकते हैं, तो जब अल्लाह ताला का बुलावा आता है तो फिर अल्लाह ताला को याद करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पे। तो बस यहाँ पे नमाज़ वगैरह सब हो चुकी थी, लंच हो चुका था एंड देन मैं जस्ट लेटी थी बिकॉज़ सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था। तो ये मेरा छोटा सा बच्चा शेरू, इसको बिल्कुल देखे नहीं जाता है कि मैं थोड़ा आराम करूँ, आके दुपट्टे से खेलने लगता है, चूड़ियों से खेलने लगता है। इसका अलग ही लेवल की इसकी बदमाशी चलती रहती है और आप यकीन नहीं करोगे, मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा बेडरूम का डोर पूरा क्लोज है। एलियन और शेरू की यहाँ पे मस्ती चल रही, लिटरली वो लोग झगड़े कर रहे हैं और शेरू बहुत बदमाश है। वो एलियन को इतना परेशान करता है, लिटरली एलियन जो है ना अपने शेर वाले रूप में आ जाता है, वो वैसे रोर करता है, वैसे आवाज़ निकालता है। शेर उसको इतना परेशान करता है, बट आई थिंक ये अब छोटा है इसके लिए ऐसा करता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह से ये थोड़ा शांत हो जाएगा, आई होप सो, बट चांसेस तो बहुत कम है इसके शांत होने के, क्योंकि अभी फ़िलहाल भी उसकी मस्ती चालू है, ऑन गोइंग है। एंड बच्चे गए थे ऊपर थोड़ा सा खेलने के लिए और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आवाज़ होता है बट मैं कुछ नहीं कर सकती, सोसाइटी है तो आवाज़ आएगा ही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठा, और एक चीज़ है जिससे मुझे बातें बहुत सुननी पड़ती है। अब्दुल बासित क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं उधर जी, चलो ये आराम से भुनने के लिए रख दिया है ताकि हम लोग मगरिब के बाद इसको बना दें। और अब्दुल रहमान चाय बनाएगा। कैसा मालूम पड़ता तेरे को मैं नमाज को बैठ रही? अंतर्यामी है तू, हाँ? कैसा मालूम पड़ता तेरे को? तो बस आज का व्लॉग ये पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड।